हेलो इंटेलिजेंस। वेलकम टू अक्षय चोपड़ा मैथ्स। बेटा आज की वीडियो में हम 10th क्लास चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एग्जाम्पलर में से डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। बेटा एक्सरसाइज 5.1 हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। इसके अलावा पिछले जितने भी हम चैप्टर्स कर चुके हैं सबकी एनसीईआरटी का सोल्यूशन प्लस एग्जाम्पलर का सोल्यूशन प्लस व्हाट्सएप ग्रुप का सोल्यूशन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बेटा सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक करना। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बेटा 5.2 बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज है, इसमें से मैक्सिमम आपको एमसीक्यू मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन ये बेसिक एक्सरसाइज है, अगर ये बेसिक क्लियर कर लिए ना आपने तो ये चैप्टर जिसे कहते हैं ना बिल्कुल आपकी मुट्ठी में है। ठीक है, तो इस वजह से 5.2 इंपॉर्टेंट है बेसिक्स क्लियर करने के लिए। देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स एन एपी, इनमें से कौन सी एपी फॉर्म कर रही है। देखो बेटा ये देखो ये टर्म -1 है, नेक्स्ट इज -1, नेक्स्ट इज -1, नेक्स्ट इज -1। अब अगर एपी की डेफिनेशन पे ध्यान दें तो एपी का मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है कि नेक्स्ट टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड हो रहा है। ठीक है, मतलब हर टर्म में 1 1 1 1 ऐड हो रहा है। यहाँ पे देखो हर टर्म सेम है, यानी कि हर टर्म में क्या जीरो ऐड हो रहा है। -1 में हम जीरो प्लस करेंगे तो -1 ही रहेगा, फिर जीरो ही प्लस हुआ। ठीक है, फिर जीरो ही प्लस हुआ, समझे, तो सेम नंबर ही तो प्लस हो रहा है, तो इस वजह से ये एपी है। और बुक में इसका स्पेशल नाम है बेटा, जब हर एक टर्म सेम ही हो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट एपी। ठीक है, कौन सी एपी बोलते हैं इसको, कॉन्स्टेंट एपी। ठीक है, अब देखो 0 2 0 2, देखो बेटा 0 से 2 जाने के लिए 2 ऐड हुआ, 2 से 0 आने के लिए 2 सब्ट्रैक्ट हो गया। समझ गए, तो पहली बार तो 2 ऐड हो गया, दूसरी बार 2 सब्ट्रैक्ट हो गया। ये तो बात गलत होगी ना, क्योंकि एपी में क्या होता है, हर बार सेम नंबर ही ऐड होता है, तो ये एपी नहीं रही। ठीक है, दूसरा आप बेटा ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे ये देखो जो एपी होती है ना उसका बिहेवियर हमेशा सेम होता है। जैसे कि मान लो 2 4 6 8 10, ये मैंने लिखी है, ये एपी है ना, क्योंकि हर बार 2 प्लस होकर नेक्स्ट टर्म मिल रही है, नेक्स्ट टर्म बढ़ गई, नेक्स्ट टर्म बढ़ गई, नेक्स्ट टर्म बढ़ गई, नेक्स्ट टर्म बढ़ गई, ऐसे ही हो रहा है। या मान लो मैं उल्टा एपी को लिख दूँ 6 4 2, ठीक है, मैं ऐसे उल्टा करके एपी को लिख दूँ, तो बेटा इसमें देखो हर बार 2 कम हो रहा है ना, 2 कम हो गया। ठीक है, इसमें फिर से 2 कम हो गया, इसमें फिर से 2 कम हो गया, इसमें फिर से 2 कम हो गया, मतलब हर बार सेम नंबर कम हो रहा है। या तो हर बार नेक्स्ट टर्म बढ़ते जा रही है, या तो हर बार नेक्स्ट टर्म कम होती जा रही है, मतलब एक ही मैनर में फ्लो करता है, वो एक ही पैटर्न में फ्लो करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कभी टर्म इंक्रीज़ हो गई, कभी टर्म डिक्रीज़ हो गई, ये तो अलाउड नहीं है बेटा एपी में। ठीक है, तो देख के ही ठीक या गलत कर देना। अब अगला भी देख लो बेटा, यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं ऐड हो रहा, यहाँ पर 1 ऐड हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं ऐड हो रहा, यहाँ पर 1 ऐड हो गया, ये भी तो गलत बात है ना एपी के लिए, क्योंकि हमेशा सेम नंबर ही ऐड होता है। या तो हमेशा 0 ही ऐड हो जैसे ऊपर था, या तो हमेशा 1 ऐड हो। ठीक है, तो अब देखो 11 22 33, अच्छा ये एपी है। अब देखना एपी है, इसके लिए क्या करना है बेटा, जितने भी टर्म्स हैं ना सबका कॉमन डिफरेंस निकाल के देखना है। जैसे मान लो ये आपका A1 बन गया, ये A2 बन गया और ये A3 बन गया, है ना, तो आपका एक कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, A2 माइनस A1, उसको करो A2 माइनस A1 क्या आ गया, 22 माइनस 11, 11 आ गया। फिर आगे A3 माइनस A2, कॉन्सेक्टिव टर्म्स ही माइनस करनी होती है ना। ठीक है, इंट्रोडक्शन देख लेना वीडियो। 33 माइनस 22, 33 माइनस 22, ये भी 11 आ गया। इसके बाद हमारे पास कोई टर्म है ही नहीं, मतलब हमारे पास जितनी भी टर्म्स थी उन सब टर्म में से कॉमन डिफरेंस सेम ही आ रहा है, और यही तो एपी की डेफिनेशन है। तो ठीक है जी, ये फोर्थ वाला एपी बनाएगा। ठीक है, जो एपी बना रहा है उसको ऐसे चेक करना है, जितनी भी टर्म्स हैं हर एक टर्म का डिफरेंस चेक करना है। नेक्स्ट देखो जरा ध्यान से, 1/2 1/3 1/4, ये आपका A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया। जरा A2 माइनस A1 देखना क्या बनता है, 1/3 माइनस 1/2। ठीक है, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम बन जाएगा 6, तो ये बन जाएगा 2 माइनस 3 यानी कि -1/6। अगर हम A3 माइनस A2 चेक करें, A3 माइनस A2 यानी कि 1/4 माइनस 1/3, तो इसका एलसीएम 12 आ जाएगा, ये बन जाएगा 3 माइनस 4 यानी कि -1/12। अब ये देखो ये 1/6 है, ये 1/12 है, अलग अलग हो गया ना, जबकि कॉमन डिफरेंस तो हमेशा सेम आना चाहिए, तो यानी कि फिफ्थ वाला भी एपी नहीं बना रहा। ठीक है, सिक्स्थ में देखते हैं, 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 4, इसको लिख लो, ये बन जाएगा 2 4 8 16, ये तो दिख ही रहा है बेटा, यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है लेकिन यहाँ पे 4 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ये एपी नहीं है, क्योंकि हर बार सेम नंबर ऐड होना चाहिए। समझ गए ना। चलिए √3 रूट, अच्छा ये भी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसको देखो कैसे करेंगे। इसको आप ऐसे लिख लो √3, 12 को आप ऐसे लिख सकते हो, देखो 12 के आप फैक्टर करोगे तो ऐसे बनेगा ना, 2 2 3, तो एक 2 रूट में से बाहर आ जाएगा, 3 अंदर रहा। ठीक है, इस तरह से 27 क्या होगा, 3√3, 4 ये हो जाएगा 4√3, एंड आगे बढ़ते चलो 48 की वैल्यू। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस चेक कर लो हमेशा, A2 माइनस A1 करा, ये A2 है ये A1 है, 2√3 माइनस √3 यानी कि √3 का गैप मिल गया। इन दोनों को माइनस कर दो, A3 माइनस A2
3√3 माइनस 2√3, ये क्या बन गया √3। समझ गए, अभी भी सेम आ गया। जब तक डिफरेंस ना आए, डिफरेंट ना आए करते जाओ। इन दोनों को माइनस कर दो, A4 माइनस A3, 4√3 माइनस 3√3, ये भी √3 बन गया भाई साहब। सभी का कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, मतलब ये AP बना रहा है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल ईजी है। जितने भी टर्म्स दे रखी है ना, सबको माइनस करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, मान लो ये √3 बन गया, ये √3 बन गया, ये कुछ और बन गया, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को सेम देख के टिक कराते हैं, जबकि होगा वो गलत फिर। समझ गए। तो इस वजह से जितनी भी टर्म दे रखी है ना, सबको माइनस करके देखना है। बात को समझे, जितनी भी टर्म्स दे रखी हैं सबको माइनस करके देख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्टिफाई वेदर इट इज़ ट्रू टू से दैट दिस फॉर्म्स एन AP एज A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 सेम है। हाँ, अब देखो, अब मेरी ये वाली बात आपको याद आएगी, समझ आएगी। देखना कैसे, उसने बोला कि A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 तो सेम है, लेकिन फिर भी ये AP नहीं बना रहा। क्यों, देखो ध्यान से, -1 -3/2, आगे -2 एंड 5/2। ठीक है, ये AP थी कुछ ना कुछ। ठीक है, अब देखो ना ज़रा, A2 माइनस A1, देखो A2 माइनस A1 का मतलब ये A2 माइनस ये A1, यानी कि -3/2 + 1, इसका एलसीएम करोगे -3 + 2/2, यानी कि -1/2 आ गया। अगर मैं A3 माइनस A2 की बात करूँ, ये A3 है माइनस ये A2 है, समझ गए, ये बन जाएगा -2 + 3/2। तो ये क्या बन गया अपना, -4 + 3/2, यानी कि -1/2। ये उसने बोला था A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, ये दोनों क्या हैं, सेम है। लेकिन बेटा हमारे पास ये भी तो टर्म बची है ना, इसको भी तो देखना है। अभी आपको बता के हटाऊँ, सारी टर्म्स को देखना है। ठीक है, हो सकता है ये दोनों सेम आई, अगली सेम ना आई। तो देखो फिर, ये A4 आ गया माइनस ये A3 आ गया। ठीक है, तो ये बन गया 5/2 + 2, यानी कि 5 + 4/2, यानी कि 9/2। ये देख लो, अलग आ गया कि नहीं, अलग आ गया कि नहीं, काम खराब हो गया ना। ठीक है, इसी वजह से कहते हैं बच्चे यही काम करते हैं, ये दो निकाल के देख लेते हैं, सेम आ गया, ठीक है जी, इसको टिक लगा दो AP है। लेकिन सारी टर्म्स चेक करनी है, जितनी भी दे रखी हैं। हमने A2 माइनस A1 करा, A3 माइनस A2 करा, सेम आ गया। लेकिन A4 माइनस A3 भी करके देख लिया, और वो क्वेश्चन को गलत कर रहा है। ठीक है, ये AP नहीं है, समझ गए। चलिए थर्ड देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। फॉर द AP -3 -7 -11 कैन वी डायरेक्टली फाइंड A30 माइनस A20। कहता हम A30 माइनस A20 को डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग A30 एंड A20। मतलब क्या हुआ, कहता कि ये हमारे पास AP है -3 -7 -11। ठीक है, कहता तुमने A30 और -A20 की वैल्यू फाइंड करनी है। एक तरीका तो ये होगा कि A30 की वैल्यू लगा दो। A30 क्या होगा, A + 29D, ये A + 29D, यहाँ से आप A की वैल्यू यहाँ रख दोगे, D की वैल्यू यहाँ रख दोगे, कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है A20 फाइंड कर लो A + 19D करके, यहाँ पर आप A की वैल्यू रख दो, D की वैल्यू रख दो, कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। तो फिर कहता है A30 माइनस A20 क्या आ जाएगा, सिंपली इन दोनों आंसर्स को माइनस कर दो। ठीक है, लेकिन हमें ये काम नहीं करना है। एक्चुअली फाइंडिंग का मतलब हमने इन दोनों को फाइंड करके माइनस करें, लेकिन हमने इन दोनों के आंसर फाइंड किए बगैर माइनस करना है। क्या ऐसे आंसर आ सकता है, देख लेते हैं जी। A30 माइनस A20 का मतलब क्या हुआ, A30 का मतलब हो गया A + 29D, माइनस A20 का मतलब हो गया A + 19D, है ना। इनको माइनस करो जरा, A + 29D माइनस A माइनस 19D कट गया, ये क्या बन गया, 10D आ गया। अब यहाँ से बेटा D की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो। यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, क्योंकि ये AP है तो A2 माइनस A1 ऐसे आएगा, -7 + 3 यानी कि -4, -4। तो ये क्या बन गया, -40। तो यानी कि A30 माइनस A20 की वैल्यू हम स्टिल फाइंड आउट कर रहे हैं -40, बगैर A30 और A20 की वैल्यू निकाले बिना। ठीक है, यही उसने पूछा था, और यस इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आ गया फोर्थ क्वेश्चन, हाँ ये रहा। 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। बेटा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का पिछली वीडियो में भी MCQ करवा के हटा हूँ मैं, वहाँ पे भी फुल कॉन्सेप्ट बताया था ये। 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, जब भी दो APs का कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए, द फर्स्ट टर्म ऑफ वन AP इज़ 2 एंड अदर इज़ 7। मतलब जब भी ऐसी चीज़ आ जाए कि दो APs है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, लेकिन उनकी फर्स्ट टर्म अलग अलग दे रखी है। ठीक है, मान लो ये A1 है, फर्स्ट टर्म 2 है, दूसरे की फर्स्ट टर्म B1 है जो कि 7 है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन दियर 10th टर्म इज सेम एज द डिफरेंस बिटवीन दियर 21st टर्म। उसने कहा कि अगर हम दोनों की 10th टर्म को माइनस कर दें, ठीक है, या हम दोनों की 21st टर्म को माइनस कर दें, वो डिफरेंस सेम ही आता है हमेशा। ऐसा क्यों है, बात को समझे, वो पूछ रहा है ऐसा क्यों है।
ठीक है ना। एक एपी मैंने ये ले ली A1 A2 A3 ऐसे करके, दूसरी एपी ये ले ली B1 B2 B3 ऐसे करके, ठीक है। एक की फर्स्ट टर्म A1 है, एक की फर्स्ट टर्म B1 है। वो कह रहा है अगर उनकी 10th टर्म में डिफरेंस कर लो, चाहे उनकी 21st टर्म में डिफरेंस कर लो, चाहे किसी और टर्म में डिफरेंस कर लो, हमेशा आंसर सेम ही आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? और ये MCQ के लिए है, ठीक है। देखना कैसे बेटा, मान लो मैं A10 माइनस B10 लिख रहा हूँ, तो A10 का मतलब क्या हो जाएगा A1 प्लस 9D माइनस B10 का मतलब हो जाएगा B1 प्लस 9D। मेरी बात को समझ रहे हो? A1 फर्स्ट टर्म इसकी है, B1 फर्स्ट टर्म इसकी है, लेकिन यहाँ पे D1 D2 नहीं करा क्योंकि कॉमन डिफरेंस उसने सेम दे रखा है। तो ये बन गया A1 प्लस 9D माइनस B1 माइनस 9D, ये तो कट गया, तो A1 माइनस B1 आ गया। बात को समझ गए? अगर मैं 21 का डिफरेंस देख लूँ तो ये क्या बन जाएगा A1 प्लस 20D माइनस ये क्या बन जाएगा B1 प्लस 20D, ठीक है। ये क्या बन गया A1 प्लस 20D माइनस B1 माइनस 20D, तो 20D कैंसिल हो गया, स्टिल A1 माइनस B1 ही बचा जो इधर था। यानी कि बेटा क्योंकि D वाला तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, यहाँ पे कुछ भी बन गया D वाला तो कैंसिल ही हो जाएगा हमेशा, ले दे के दोनों की फर्स्ट टर्म का डिफरेंस ही बचेगा अपने पास। तो दैट्स वाई आंसर इज ऑलवेज सेम, ठीक है। और वो आंसर क्या होगा, दोनों की फर्स्ट टर्म का डिफरेंस। इसकी फर्स्ट टर्म 2 है, इसकी फर्स्ट टर्म 7 है, तो यानी कि इसकी जो मर्जी आप an माइनस bn जो मर्जी टर्म का डिफरेंस ले लो, वो सिंपल क्या होगा, दोनों की फर्स्ट टर्म का डिफरेंस विच इज़ -5, ठीक है। यही आपके MCQ के लिए भी मैंने बताया था कि आपने डायरेक्ट क्या करना है, दोनों की फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना है डायरेक्टली, बगैर कुछ सोचे समझे, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ ये 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं। इज़ जीरो अ टर्म ऑफ दिस AP, ये AP दे रखी है, जीरो उसकी टर्म है, ठीक है। अब देखो बेटा, जो टर्म होती है ना वो हमेशा नेचुरल नंबर होती है, तो आप देख लो अगर n की वैल्यू नेचुरल आ रही है तो ठीक है, नहीं तो गलत है बस। 31 28 25, क्योंकि बेटा ये टर्म क्या हो रही है, हम ये कह रहे हैं ना फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, बेटा ये नेचुरल नंबर ही तो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि 25th एंड हाफ टर्म क्या है, 26.2 टर्म क्या है, ऐसे थोड़ी है, हमेशा नेचुरल नंबर है ना। तो यानी कि अगर ये कोई ना कोई टर्म होगी, किसी ना किसी पोजीशन पे बैठी होगी, मान लो ये 10th पोजीशन पे बैठी हुई है, तो मतलब n की वैल्यू 10 निकल के आएगी ना, ठीक है। यानी कि कुछ ना कुछ नेचुरल नंबर आना चाहिए कि नहीं। तो देख लो अगर नेचुरल नंबर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म की वैल्यू 31 है, कॉमन डिफरेंस आ गया 28 माइनस 31 इक्वल्स टू -3। अब बार बार कॉमन डिफरेंस चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोल रखा है ये AP है, ठीक है। तो एक ही चेक कर लो, सेम ही आएंगे सारे। तो an का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी ना, ठीक है। an ये जो भी अपने टर्म चेक करनी है वो an होता है अपना। a कितना है 31 प्लस n अपने को फाइंड आउट करना है, d इज़ -3। तो 0 इक्वल टू 31 प्लस 3n माइनस 3, तो 0 इक्वल टू 28 प्लस 3n, है ना। तो बेटा -28 इक्वल टू 3n, लो जी ये तो आंसर नेगेटिव में आ गया, ठीक है। ये तो आंसर नेगेटिव में आ गया विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है जी, क्योंकि नेचुरल नंबर नेगेटिव थोड़ी होते हैं। ये तो दोनों काम ही हो गए, ना ही नेचुरल नंबर नेगेटिव होते हैं और ना ही नेचुरल नंबर फ्रैक्शन होते हैं, दोनों काम ही हो गए, ठीक है। देयरफॉर 0 इज़ नॉट एनी टर्म इन द गिवन AP, मतलब जो भी AP गिवन है ना, ठीक है, उसमें 0 कभी नहीं आएगा, ठीक है। आप देख लो इसमें 3 कम हो रहे हैं ना, ठीक है। 25 में 3 कम होंगे, क्या बन जाएगा 22 बन जाएगा, फिर 19 बन जाएगा, ठीक है। फिर 3 कम कर दो, क्या बन जाएगा 16, फिर 3 कम कर दिए, 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 हाँ उसके बाद फिर से 3 कम कर दिए और फिर से 3 कम कर दिए। देखो 1 के बाद -2 आ गया, 0 तो आया ही नहीं, 0 तो आया ही नहीं। इसके कहने का मतलब ये है कि क्या किसी पोजीशन पे 0 आएगा AP की, नहीं आएगा भाई साहब, क्योंकि आता तो n की वैल्यू कुछ ना कुछ नेचुरल नंबर निकल के आती ना, बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज़ ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर द एडिशनल किलोमीटर डज नॉट फॉर्म AP। उसने कहा पहले 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपये फिक्स है, बाद में हर 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपये का खर्चा आता है, ठीक है जी। ईच एडिशनल किलोमीटर डज नॉट फॉर्म AP, ये AP नहीं बना रहा, क्यों, क्योंकि जो AP बनेगी वो इस तरह की बन रही है 15 8 8 8 8। इज़ द स्टेटमेंट ट्रू? बेटा गलत है, पता क्यों गलत है, ये देखना ध्यान से। देखो बेटा पहले किलोमीटर के लिए उसको कितना किराया देना पड़ेगा 15 रुपये, लेकिन जो दूसरा किलोमीटर है दूसरे किलोमीटर के लिए तो उसको 15 + 8, क्योंकि वो 2 किलोमीटर कवर कर गया ना, 23 रुपीज़ देने पड़ेंगे ना, समझ गए। फिर अगले के लिए 23 + 8, समझ गए, 31 रुपीज़ देने पड़ेंगे। मेरी बात को समझ गए ना। तुम क्या कर रहे हो, तुम हर एक किलोमीटर का किराया लिखे जा रहे हो। बेटा उसने 2 किलोमीटर कवर कर लिया तो पहले दोनों किलोमीटर का मिला के ही तो पैसे देगा ना वो। उसने 3 किलोमीटर कवर कर लिया तो पहले तीनों का मिला के तो पैसा देगा ना वो। तो ऑब्वियसली AP बन रही है,
देखो 8 8 का गैप है, 15 और 23 में 8 का गैप है, 23 और 31 में 8 का गैप है, ठीक तो है। तो ये एपी बनेगा, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना ये गलत है, समझ गए, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन फॉर्म्स एन एपी, इनमें से कौन सी सिचुएशन एपी बना रही है, ये आपकी नॉलेज टेस्ट करेगा आपको एपी का आता है कि नहीं, ठीक है। देखो, द फीस चार्ज फ्रॉम अ स्कूल एवरी मंथ बाय अ स्कूल फॉर होल सेशन व्हेन मंथली फीस इज़ 400। उसने कहा एक महीने की फ़ीस कितनी है, 400 रुपये है, और हर एक महीने बच्चे से फ़ीस ली जा रही है। ऑब्वियसली आप स्कूल पढ़ते हो, हर मंथ सैलरी कह रहा हूँ, फ़ीस देते हो, ठीक है, समझ गए। अब फर्स्ट मंथ आपने 400 फीस दी, अगले मंथ भी 400 ही दे रहे हो, हर एक महीने बेटा फ़ीस बढ़ थोड़ी जाती है, फ़ीस तो नेक्स्ट ईयर बढ़ती है, नेक्स्ट मंथ थोड़ी, ठीक है। तो यानी कि बेटा ये कांस्टेंट एपी नहीं बन गई, अभी तो आपको बोल के हटाऊँ मैं, जिसमें कुछ नहीं ऐड हो रहा, 0 0 ऐड हो रहा है, ठीक है। पहले महीने भी 400 फीस दी, अगले मंथ भी 400 फीस दी, अगले मंथ भी 400 फीस दी, अगले मंथ भी 400 फीस दी, समझ गए ना। तो कुछ ऐड थोड़ी ना हो रहा है, तो ये एपी बन रहा है, इसको क्या कांस्टेंट एपी बोलते हैं, अभी आपको बता के हटाऊँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दी फ़ी चार्ज एवरी मंथ बाय स्कूल, फिर से आ गया, फ्रॉम क्लासेज 1 to 12। अच्छा, पहले वो एक ही क्लास के लिए हर महीने था, कांस्टेंट एपी बन गई, लेकिन अभी हर एक क्लास के लिए बन रहा है। वैन दी मंथली फीस फॉर क्लास फर्स्ट इज़ 250 रुपीज़ एंड इट इंक्रीजेज बाय 50 रुपीज़ नेक्स्ट हायर क्लासेस। मतलब पहली क्लास में वो फीस दे रहा है 250 रुपीज़, फिर वो सेकंड क्लास में जाएगा 50 रुपीज़ बढ़ जाएंगे, यानी 300 फीस देगा। थर्ड क्लास में वो 350 रुपीज़ फीस देगा, फोर्थ क्लास में 400 रुपीज़ देगा, फिफ्थ क्लास में ये देगा, सिक्स्थ में ये देगा, ऐसे चलती रहेगी। अब बेटा हर साल उसकी फ़ीस 50 रुपये बढ़ रही है, मतलब हर साल एक कांस्टेंट अमाउंट 50 50 50 50 ऐड हो रहा है ना। तो हाँ ठीक तो है, ये एपी बनाएगा, फिर बनाएगा जी, 100% बनाएगा, ठीक है, क्योंकि सेम अमाउंट ही ऐड हो रहा है, ठीक है। चलिए, फिर अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट ऑफ वरुण, वरुण के अकाउंट में कितने पैसे हैं एट द एंड ऑफ एवरी ईयर वैन ₹1000 इज़ डिपॉजिटेड एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आ गया बीच में 6th 7th क्लास का। वो बोल रहा है कि वरुण के अकाउंट की हम एपी बना रहे हैं, वो बनेंगे कि नहीं। 1000 रुपये उसने जमा कराए और हर एक महीने उसे इंटरेस्ट कितना पड़ रहा है, 10 रुपये, 10%, ठीक है जी। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकाल के देखो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, P/R/T/100 ना। पी का मतलब क्या था, जो ओरिजिनल पैसे उसने जमा कराए, रेट थी 10, टाइम हर साल चेक कर रहे हैं, अपॉन 100, 0 0 कट गई, हर साल वो कितने रुपए बढ़ जाएंगे उसके, 100 रुपये बढ़ जाएंगे। यानी पहले साल उसने 1000 रुपये जमा कराए, अगले साल 100 बढ़ गए यानी 1100 हो गए, अगले साल फिर से 100 बढ़ गए यानी 1200 हो गए, अगले साल फिर से 100 बढ़ गए यानी 1300 हो गए, ऐसे चलता जाएगा। मतलब ये एपी बना रहा है ना फिर, ठीक है कि नहीं, क्योंकि हर बार 100 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट बेटा हमेशा एपी बनाता है, मेरी बात याद रख लेना, शॉर्टकट अभी है। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कभी एपी नहीं बनाता, ठीक है। तो जहाँ पे भी सिंपल इंटरेस्ट आ गया ना, आंख बंद करके यस कर देना, जहाँ पे भी कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया आंख बंद करके नो कर देना। यहाँ सिंपल इंटरेस्ट था तो यस हो गया, ठीक है जी, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन फूड आइटम आफ्टर ईच सेकंड। कहता हर एक सेकंड के बाद हम बैक्टीरिया की पॉपुलेशन चेक कर रहे हैं, वैन दे डबल इन एवरी सेकंड। कहता हर एक सेकंड में वो बैक्टीरिया खुद से डबल हो जाते हैं। आप साइंस के स्टूडेंट हो, आपको पता है, ठीक है। दही वगैरह जमाने में बैक्टीरिया होते हैं, हर एक बार डबल होते रहते हैं ना। अब देखो, मान लो पहले वो बैक्टीरिया के नंबर एक्स थे, फिर उसका नंबर 2x हो जाएगा, फिर 2 का डबल यानी 4x हो जाएगा, फिर 4 का डबल यानी 8x हो जाएगा, फिर 8 का डबल 16x हो जाएगा। हर एक सेकंड वो डबल हो रहा है कि नहीं, उसने यही तो बोला है, हर एक सेकंड वो डबल हो रहे हैं। तो x का डबल 2x, 2x का डबल 4x, 4x का 8x, 8x का 16x, है ना। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकाल के देख लो बेटा, पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लो, मैं उसको D1 नाम दे देता हूँ। 2x माइनस एक्स कितना आ गया, x आ गया ना। दूसरा कॉमन डिफरेंस निकाल के देख लो, 4x माइनस 2x कितना आ गया, ये तो 2x आ गया, ये x आ गया, ये 2x आ गया, सेम नहीं है, तो ये एपी नहीं बनाने वाला। मेरी बात को समझ गए, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम होता है। हमने D1 चेक करा, x का गैप आ गया, D2 चेक करा तो 2x का गैप आ गया, अब D3 चेक कर लो, 4 और 4 8, 4 का गैप आ गया, D4 चेक कर लो, 8 और 8 16, यहाँ पे 8 का गैप आ गया। जबकि एपी क्या कहती है, एपी की डेफिनेशन ये कहती है कि हर बार सेम ही आना चाहिए, माइनस करके अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ गए। तो ये एपी के हुक्म का क्या हुआ, एपी के हुक्म का पालन नहीं हुआ, तो एपी ने कहा कि हम इसे रद्द करते हैं। चलिए, जस्टिफाई इट इज़ ट्रू टू से दैट फॉलोइंग आर nth टर्म ऑफ एपी। कहता कि ये किसी एपी की nth टर्म है कि नहीं, ये किसी एपी की nth टर्म है कि नहीं, ये किसी एपी की nth टर्म है कि नहीं, कर लेते हैं चेक। पहला क्या बेटा, 2n-3। जब भी आपको देखना है ना, ये क्या है, an है, an है, तो a1 क्या आ जाएगा, n को 1 पुट करेंगे ना, 2 - 3 - 1, a2 क्या आ जाएगा,
एन को 2 पुट करेंगे, 4 माइनस 3 1, A3 क्या आ जाएगा, एन को 3 पुट करेंगे, समझ गए, 2 3 ज़ार 6 माइनस 3 3, A4 क्या होगा, एन को पहली 4 टर्म देख लिया करो, इतना बहुत होता है, ठीक है, 5 भी देख सकते हो, 8 माइनस 3 5, इतना बहुत होता है वैसे, ठीक है। अब देखो A2 माइनस A1 चेक करो क्या बन गया बेटा, A2 माइनस A1 1 प्लस 1 यानी कि 2, A3 माइनस A2 चेक कर लो, 3 माइनस 1 3 माइनस 1 ये भी 2 है, ठीक है भाई साहब। फिर A4 माइनस A3 चेक कर लो, A4 माइनस A3 ये भी 2 आ रहा है, ठीक है भाई साहब, बन रही है AP, कोई चक्कर नहीं। अगर AP नहीं बनता ना तो पहली 3 4 टर्म में गलत हो जाता है, ठीक है। देयरफॉर 2n माइनस 3 इज़ दी nth टर्म ऑफ एन AP, ठीक है जी। और अगर वो AP पूछ ले तो AP भी निकल गई, फर्स्ट टर्म -1 1 3 5, हम ऐसे AP भी लिख देंगे, ठीक है। कैसे AP लिख देंगे, AP ये लिख देंगे -1 1 3 5, ये AP है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3n² + 5 था, आगे बढ़ते हैं सेकंड, an क्या है 3n² + 5। अब चेक करते हैं ये AP की n टर्म है कि नहीं। यहाँ पे A1 चेक कर लो, n को 1 पुट कर दो, ये बन गया 3 + 5 यानी कि 8। A2 चेक कर लो, 3 × 2² + 5 यानी कि 2 2 ज़ार 4 3 ज़ार 12 + 5 कितना हो गया 17। A3 चेक कर लेते हैं, 3 × 3², ठीक है, ये हो गया 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27 + 5 कितना हो गया 32। ये तो देख के ही पता चल रहा है, आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आगे निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम देख लो A2 माइनस A1 कर लो, क्या बन गया 17 माइनस 8, ठीक है जी, कितना आ गया 9, ठीक है। फिर A3 माइनस A2 देख लो क्या बन गया 32 माइनस 17, लो जी ये क्या बन गया 15। लो ये दोनों सेम नहीं आए, ये AP बनने वाला नहीं है, ये AP बनने वाला नहीं है, ठीक है। तो पहले वाला AP है, दूसरे वाला नहीं है। अब तीसरे वाला देखते हैं, 1 + n + n², ये क्या कहता है जी, इसकी जो n टर्म है वो क्या दे रखी है 1 + n + n²। देख लो A1 चेक कर लो, 1 + 1 + 1² यानी कि 1 + 1 + 1 मतलब 3। A2 चेक कर लो, 1 + 2 + 2² यानी कि 1 + 2 + 4 7 आ गया। इसमें कितना गैप आ गया 4 का। अगला देखो 1 + 3 + 3², ये भी नहीं होगी लग रहा है, ये आ गया 12 1 13, हाँ ठीक है, नहीं बन रहा। ये देख लो A2 माइनस A1 कर लो, 7 माइनस 3 कितना आ गया 4, A3 माइनस A2 कर लो, 13 माइनस 7 कितना आ गया 4 आ गया, हाँ ये तो बन रहा है। चलो A4 भी देख लेते हैं, 4 पुट करेंगे, 1 + 4 + 4², तो 1 + 4 + 16 कितना आ गया 21, ठीक है। तो एक मिनट, हाँ, तो A4 माइनस A3 चेक करो क्या बन गया 21 माइनस 13, ये कितना बन गया, ये 9 आ गया, 9 आ गया कि 8 आ गया, ये 8 आ गया। हाँ अब देखो ख़त्म हो गया ना काम, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, लेकिन यहाँ पे 8 का गैप आ गया। बात को समझ गए। तो इसलिए कह रहा हूँ पहली 4 या पहली 5 टर्म निकाल के देख लिया करो, उसी में पता चल जाता है अगर गलत होता है तो, ठीक है, ज़्यादा लंबा लेके नहीं जाता ये। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे आपके एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन, जो कि बहुत बेसिक्स थे। आई होप आपको AP के बेसिक्स पता चल गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम असली क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।